ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 दिसंबर 2020। आज की अव्यक्त मुरली के महावाक्य। मुरली की रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 86। आज बाबा नए साल की बधाई दे रहे हैं। 86 की मुरली है, लेकिन नया साल अभी 2-3 दिन में आ रहा है, 2021। और बाबा कुछ पुराने साल के बारे में भी बता रहे हैं। मुरली का नाम ही है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। बड़ी सुंदर बातें बाबा बता रहे हैं। वैसे ये जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, ये एक साइकिल की तरह घूमता रहता है। जो अभी पास्ट है, जो अभी प्रेजेंट है, वो कुछ समय के बाद पास्ट बन जाता है। जो फ्यूचर है वो फिर पास्ट बन जाता है। पास्ट और फ्यूचर दोनों कनेक्टेड हैं। जैसे हम सतयुग को देखें तो 5000 साल पीछे जाएंगे, पास्ट में देखें, लेकिन फिर सतयुग ही हमारा फ्यूचर भी है। उस लिहाज से देखें तो बस अभी आया क्या आया। तो ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती रहती है। इसमें चारों युग आ जाते हैं, 5000 साल आ जाते हैं और हमारे 84 जन्म भी आ जाते हैं। और ये साइकिल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की चलती रहती है। तो आज बाबा इन तीनों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बता रहे हैं। बाबा ने कहा कि पास्ट यानी जो पास हो गया, तो पास तो हो गया, लेकिन उसे पास विथ ऑनर होके पास करना है। बीती को बिंदी ज़रूर लगाओ, यानी जो बीत गया सो बीत गया, मगर पास विथ ऑनर होके। कोई आपके जीवन की कहानी सुने, पढ़े तो उसे प्रेरणा मिले। आप भी जब पास्ट में देखो तो आपको भी नाज हो। पास्ट को ऐसे पास करना है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बाबा दे रहे हैं भक्ति मार्ग में आप लोगों के नाम के कीर्तन हो रहे हैं। भक्ति मार्ग क्या है? ये हमारे द्वारा अभी के किए हुए कार्य, उसी का गायन है भक्ति मार्ग में। तो ये हमारा ही पास्ट है। तो पास्ट को हमें ऐसे बिताना है, पास विथ ऑनर होके पास करना है। कहते हैं ना कि ये तो पास हो गया, मतलब बीत गया, तो इसे ऐसे बिताओ। प्रेजेंट के बारे में बड़ी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि प्रेजेंट अर्थात सौगात। प्रेजेंट को ऐसे बिताओ कि जो भी मिले उसे सौगात दो। कोई कितना भी दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो, उसे सौगात अच्छी लगती है। तो जो भी मिले उसे सौगात दो, उसे प्रेजेंट दो। अब हमारे पास देने के लिए कौन सा प्रेजेंट है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़जाने हैं। बाबा ने हमें सर्व शक्तियाँ दी है, ज्ञान के भंडार दिए हैं। हम ज्ञान का दान दे सकते हैं, गुणों का दान दे सकते हैं। एक दृष्टि से हम निहाल कर सकते हैं, क्योंकि हम आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि प्रेजेंट को ऐसे सुंदर बनाओ कि जो भी मिले उसे सौगात दो। प्रेजेंट की यहाँ बाबा ने ये व्याख्या बताई कि जो भी आए वो कुछ न कुछ प्रेजेंट लेकर जाए। अब रहा फ्यूचर, तो बाबा कह रहे हैं फ्यूचर तुम्हारे फीचर से दिखाई दे, यानी तुम्हारे चेहरे से। हमारा फ्यूचर क्या है? हम भविष्य में देवता बनने वाले हैं, डबल ताजदारी। तो वो बात हमारे चेहरे से, हमारे चलन से अभी से ही दिखाई दे। जो भी आए वो भरपूर होके जाए। देवता का अर्थ क्या है? देवता देने वाला, किसी से लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला। तो वो संस्कार हमारे अंदर अभी से हों। जो भी आए, चाहे गुणों का दान हो, चाहे किसी शक्ति का दान हो, चाहे ज्ञान रत्नों का दान हो, वो हमसे कुछ न कुछ लेके जाए। मनसा सेवा के द्वारा हम हर किसी को कुछ न कुछ ज़रूर दे सकते हैं। और ये संस्कार हमारे अंदर वैसे तो हैं ही, लेकिन अब इन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं फ्यूचर
तुम्हारे फीचर से यानी हमारे चेहरे और चलन से दिखाई दे। तो बड़ी सुंदर आज की मुरली, लेकिन मुरली वैसे बहुत काफ़ी अच्छी है। डिटेल में बताने जाएं तो एक घंटे की मुरली तो होती ही है, लेकिन ये मुरली का सारांश है मुरली मूल्यांकन में। तो जो मुख्य बातें थी, जो बाबा ने आज मेन बातें बताई, वो मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो इस तरह से बाबा बता रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज का वरदान भी बड़ा सुंदर है। बाबा कह रहे हैं वरदान में, हर सेकंड और हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले विजयी रत्न भव। हर सेकंड और हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले विजयी रत्न भव। इस संगम का हर सेकंड और हमारे हर संकल्प को बाबा बता रहे हैं कितने वैल्यूबल है, कितने कीमती है। तो इन्हें अमूल्य रीति से बिताना है और बिताते हुए अमूल्य रत्न भव। आज का स्लोगन भी बड़ा प्यारा है, बड़ा सुंदर है। अभ्यास के लिए बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने बताई कि जो योग युक्त होते हैं वो स्वतः ही सहयोग का अनुभव करते हुए विजयी बन जाते हैं। जो योग युक्त होते हैं वो सहयोग का अनुभव स्वतः ही करते हुए विजयी बन जाते हैं। तो जब हम योग युक्त होते हैं अर्थात हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, तो बाबा के सहयोग का और सर्व के सहयोग का अनुभव हमें स्वतः ही होता है और विजय तो हमारी हुई ही पड़ी है, निश्चिंत है। तो ये भी बड़ा सुंदर अभ्यास है आज के लिए कि हम कितने योग युक्त हैं, हम बाबा से कितने कनेक्ट हैं। तो यही था आज की मुरली का मूल्यांकन। ओम शांति।